हे एवरीवन, वेलकम टू मीरा अरमान। हाँ जी, तो बात करते हैं हम इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, जो कि है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इसकी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ से भी चल रहा है। हालांकि पूरा जो इसका मैं आपको बता दूँ डिस्टेंस है वो है 670 किलोमीटर्स, यानी कि 420 माइल्स लॉन्ग। तो ये 4 लेन जो है एक्सपेंड हो रही है 8 लेन में। इसी को हम कहते हैं एक्सप्रेस वे। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो एक्सप्रेस वे है ये कनेक्ट करेगी दिल्ली के बहादुरगढ़ बॉर्डर एरिया से शुरू होती है ये, और ये टच करेगी जे.एंड.के के कटरा को। तो इस पूरे एरिया का जो डिस्टेंस बनता है वो 670 किलोमीटर लॉन्ग बनता है। वाया हरियाणा एंड पंजाब ये जो है कंस्ट्रक्शन होगी इस एक्सप्रेसवे की। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो हमारा दिल्ली से कटरा तक का डिस्टेंस है 727 किलोमीटर्स फ़िलहाल के टाइम में, वो रिड्यूस होकर 588 किलोमीटर्स हो जाएगा। और इसकी वजह से जो हमारा टाइम लगता था इसमें 14 आवर्स, वो रिड्यूस होकर 6 आवर्स पे आ जाएगा। यानी कि दिल्ली से कटरा तक आने में बाय रोड सिर्फ और सिर्फ 6 आवर्स ही लगेंगे। और अगर हम वहीं बात करें दिल्ली से अमृतसर आने में, अभी के टाइम में 8 आवर्स लगते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगी तो फिर 8 से ये रिड्यूस होकर सिर्फ 4 आवर्स पे आ जाएगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं करंट जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इंडिया की है वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसका डिस्टेंस है 302 किलोमीटर्स। तो ये करंट इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। और जब यहाँ हमारा ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पे यही होगा इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे। तो करंटली मैंने आपको बता दिया आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वो है करंटली लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इंडिया का। लेकिन नेक्स्ट हमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो है वो लॉन्गेस्ट इंडिया का एक्सप्रेसवे मिलने को जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो रहेगी इस पूरे प्रोजेक्ट की वो 35,000 करोड़ रहेगी इंडियन रुपीज़। इसका जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR ये कंप्लीट हुआ था नवंबर 2019 में। और NHA1 ने इसे डिवाइड किया है इस कंस्ट्रक्शन वर्क को, जो कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है। 2 फेजेस में इसको NHA1 ने डिवाइड किया है। और इस पूरे ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 21 कंस्ट्रक्शन पैकेजेस होंगे। अगर हम बात करें अब फ़ेज़ वन की जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका टोटल लेंथ मैं आपको बता दूं वो है 397.7 किलोमीटर्स लॉन्ग, और वो होगा दिल्ली नाकोदार गुरदासपुर सेक्शन में। और इसको डिवाइड किया गया है 12 पैकेजेस में। अब अगर मैं बात करूं नाकोदर से अमृतसर सुपुर, ये जो है इसका टोटल लेंथ रहेगी 99 किलोमीटर। और इसको जो फर्दर डिवाइड किया गया है इसके जो पैकेजेस रहेंगे वो 3 पैकेजेस रहेंगे। नाकोदर अमृतसर सुपुर इसके 3 पैकेजेस रहेंगे और इसकी टोटल जो लेंथ मैंने आपको बताई वो 99 किलोमीटर होगी। और इसी एरिया को यानी कि नाकोदर अमृतसर सुपुर ये जो एरिया है ये मर्ज होगा दिल्ली नाकोदर गुरदासपुर वाला जो मैंने आपको पहले बताया। ये फ़ेज़ 1 का मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये उसमें जो है मर्ज हो जाएगा। तो फ़ेज़ 1 का मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। जो फ़ेज़ 1 का कंस्ट्रक्शन वर्क है इसकी टोटल लेंथ है 397.7 किलोमीटर्स लॉन्ग, और ये स्टार्ट होगा दिल्ली नाकोदर गुरदासपुर सेक्शन में। इसको डिवाइड किया गया है 12 पैकेजेस में। तो वहीं पर नाकोदर से अमृतसर सुपुर का भी एक इसमें आ जाता है पार्ट, और उसको डिवाइड किया गया है 3 पैकेजेस कंस्ट्रक्शन पैकेजेस में, और उसकी टोटल लेंथ 99 किलोमीटर है। और इन दोनों को आपस में मर्ज किया जाता है। तो ये आपको मैंने फ़ेज़ 1 का बताया। अब हम बात करते हैं फ़ेज़ 2 की। मेन जो पार्ट रहता है इसमें वो फ़ेज़ 2 का ही है, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वो फ़ेज़ 2 में ही आता है। फ़ेज़ 2 जो है वो फिर गुरदासपुर से कटरा सेक्शन में आ जाएगा। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ मैं आपको बता देता हूँ 160 किलोमीटर के अराउंड में आ जाती है। फ़ेज़ सेकंड गुरदासपुर कटरा सेक्शन में टोटल लेंथ 160 किलोमीटर्स, और इसके जो है टोटल 9 फेज़ रहेंगे। लेकिन इसमें कहीं कहीं पे काम चल रहा है और किसी किसी फेज़ पे अभी काम नहीं चल रहा है। फ़िलहाल जिस एरिया में मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट सांबा का एरिया है, फिर आगे कठुआ का आ जाता है, और इसी तरह से आगे हम जा रहे हैं पठानकोट तक। तो इस वाले एरिया में जो है वो एक फ़ेज़ बन जाता है इसका, उसमें काम चल रहा है। तो इसकी मैं अपडेट्स आपको दिखा रहा था, पीछे आपने वीडियो में देखा होगा कि कितना क्या काम हुआ है।
तो बाकी अगर मैं आपको बता दूं, इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जम्मू एयरपोर्ट के साथ में जो जख सांबा आ जाता है वहाँ से इसका काम चल रहा है आगे की तरफ, यानी कि गुरदासपुर वाली साइड। तो वहाँ से जो पीछे का एरिया है, यानी कि जख सांबा से पीछे कटरा की तरफ का जो एरिया है उस पर अभी कोई भी काम नहीं चल रहा है। इसके आगे का जो फेज़ है उसमें काम चल रहा है। तो आपके सामने है ये जो काम हो रहा है, यहाँ से ये आप देख ही सकते हैं, पीछे भी आपने वीडियो में देखा होगा। तो यही कुछ अपडेट है इसकी अभी तक यहाँ। हालांकि मैंने आपको जो पूरी प्रोजेक्ट डिटेल इसलिए बताई ताकि हमें पता चले कि ये पूरा जो काम यहाँ से हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। जो ओल्ड रोड थी उसके बीच में, बीचों बीच में, इसके दोनों साइड से इस वक्त ट्रैफिक मूवमेंट है, लेकिन जो ये बीच का एरिया है यहाँ पे फ्लाईओवर बनने जा रही है ये वाले एरिया में। और ये एरिया जो है ये सांबा कठुआ के बीच का एरिया आप देख रहे हैं। तो तकरीबन इस पूरे ही सेक्शन में जहाँ से भी मैं अभी चल रहा, पीछे भी आपने वीडियो में देखा, इसमें फ्लाईओवर ही ज़्यादा बनेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस पूरे प्रोजेक्ट के 2 फेजेज़ हैं और दोनों फेजेज़ के जो कंस्ट्रक्शन पैकेजेस हैं वो 21 है। तो 21 में से कई एक जो पैकेजेस हैं वहाँ पे अभी काम नहीं चल रहा है और कहीं कहीं पे काम चल रहा है। तो ये जो एरिया आप वॉच कर रहे थे, ये फेज़ जो है ये सेकंड फेज़ का है, जो कि आपको मैंने बताया कटरा से गुरदासपुर एरिया जो आएगा उस फेज़ में ये आ जाता है। तो इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन बताया जा रहा है वो 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस होंगे उनसे पहले पहले ये कंप्लीट हमें मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि ये जो एक्सपेक्टेड डेट्स होती हैं ये कभी कभार ही सच निकलती हैं। तो अभी तो कई जगहों पे अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई नहीं है और जहाँ जहाँ पे हुई है वहाँ पे भी अभी ये इनिशियल स्टेज पे ही है। हालांकि मैं आपको पंजाब से आगे का एरिया तो नहीं बता पाया, और जहाँ हरियाणा वगैरह में इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो अपडेट तो मैं नहीं आपको दे पाया, लेकिन इस वाले एरिया में पंजाब से लेके पंजाब के गुरदासपुर, यानी कि जो सेकंड फेज़ इसका काम हो रहा है, वहाँ से लेके अगर हम देखें तो सांबा के जख एरिया तक अभी कंस्ट्रक्शन बीच बीच में इसकी हो रही है और बीच बीच में यहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। तो यहाँ से पीछे की अगर बात करेंगे, सांबा से लेके हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रियासी का कटरा एरिया आ जाता है, वहाँ इसके बीच में तो अभी काम देखने को कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो वी एक्सपेक्ट कि हमें जल्दी से यहाँ पे भी काम देखने को मिले और जल्द से जल्द ये एक्सप्रेस वे कम्प्लीट हो जाए। तो ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जो है आपके सामने ही है, किस स्टेज पे है अभी आप देख ही रहे हैं। पिलर्स वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं इसमें फ्लाईओवर के लिए। तो इसके अलावा जहाँ से हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं इसको भी रिनोवेट किया जाएगा और उस तरफ से जो जहाँ से अपोजिट साइड से व्हीकल्स आ रही हैं वहाँ पे भी रिनोवेशन तो होगी ही। तो बाकी जो कुछ भी अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी मैं वापस पहुँच चुका हूँ जम्मू एरिया में, आप देख रहे हैं वेलकम टू जम्मू कैंटोनमेंट। तो बाकी आई होप कि इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरे ज़्यादातर वीडियो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल ही रहते हैं। ज़्यादातर मैं ट्रैवल वीडियोस ही बनाता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अगर आपने पहली बार मेरा चैनल विज़िट किया हो या कभी पहले भी किया हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर मेरे फेसबुक पेज पे मुझे आप देख रहे हैं फॉलो नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पेज को भी फॉलो कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम सबको पता चले। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपको फिर किसी नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग से अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह होती है मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।